जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी और समता आवाज़ टीवी। आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हूं और यहां पर एक संविधान को लेकर के चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर जो है वो 2 दिन का है। टमटा जी से जानते हैं। टमटा जी, ये बताइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी। टमटा जी, ये बताइए, इस कार्यक्रम को जो शिविर है इसको कितनी संस्थाएं मिलकर के कर रही हैं? इसको 7 संस्थाएं मिलकर के कर रही हैं। उसके क्रम की जो शानदार प्रस्तुति है, संविधान चेतना शिविर द बेस्ट ऑफ। इस तरह का कार्यक्रम है पहली बार हुआ है संविधान? नहीं, अभी संविधान बचाओ मंच हमारा एक बना है जिसमें हमारे कैलाश पांडे, डॉक्टर कैलाश पांडे, राजा बागुणा, ये लोग हैं। संविधान बचाओ मंच हमने पहले भी मतलब कार्यक्रम किए हैं, खुले में किए हैं। ये तो हमारा मतलब एक कैडर बेस्ड इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। अदरवाइज तो हमने खुले में मतलब संविधान बचाओ मंच की तरफ से कार्यक्रम लगाया। और ये आज जो कार्यक्रम है ये प्रबुद्ध लोगों का, बुद्धिजीवियों का, जो उत्तरदायी लोग हैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा इम्प्रेसिव कार्यक्रम है। इससे जो है बड़ा मैसेज जो है, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी चुनाव होंगे, तो भारत के संविधान की जानकारी अगर नागरिकों को मालूम हो गई तो जो सत्तासीन लोग हैं वो जो है सत्ता से पदच्युत हो जाए। मुन्नी जी, आप गाजियाबाद से हैं? यस। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई थी मैं इधर और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो क्या आपने महसूस किया मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं लगता है कि बार बार आऊँ। बार बार आओ। हाँ। तो यहाँ की महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी? मैं ये चाहूँगी बहुत अच्छा, और रहने का भी सिस्टम बहुत अच्छा किया हमारा। स्वागत मतलब बहुत अच्छा किया हुआ। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जो मैदान में महिलाएं निकल के आती हैं, या उत्तराखंड की महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी? क्योंकि यहाँ की महिला नहीं। संदेश ये दूंगी मैं कि हम लोग सब एक हो जाए, जुट के जी। हाँ। जब तक हम एक नहीं होंगे ना तब तक हमारा समाज बिखरता रहेगा इधर। जी जी जी। आपका शुभ नाम? मैं अल्पना गौतम, कौशाम्बी से। आपको कैसा लगा है? फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं यहाँ तो वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन पहाड़ों पे जाती रहती हूँ अधिकतर जी। और मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ यहाँ की महिलाओं को कि जागरूक हो और यहाँ पर आए, मतलब देखें आके कि क्या मतलब यहाँ पे संघर्ष को लेके बातचीत चल रही है। संविधान को लेके, हमारा संविधान जो खतरे में उसको संभाल के हमें रखना है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना चाहिए हमें। मतलब लोगों को जागरूक ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ की महिलाओं, मतलब उठे घरों से निकले बाहर और यहाँ पर इकट्ठे हों। तो उस निकालने के लिए क्या आप नीति को अपनाना चाहेंगी यहाँ पे? क्योंकि महिलाएं तो यहाँ पे नहीं निकल के आती हैं। हाँ, उनके लिए यही है कि संदेश मतलब देंगे हम घर घर जाके, या फिर अपनी वीडियो बनाएंगे, उस पर मैसेज डालेंगे कि लोग इकट्ठा हो आए कि हाँ भी हमारा ऐसे। क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की महिलाओं को निकालना टेढ़ा वो है। तो आप किस माध्यम से निकालेंगी? सांस्कृतिक माध्यम से निकालेंगी या फिर आप वक्तव्य के माध्यम से निकालेंगी? आपका किस उससे निकालेंगे? उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यही रहेगा कि मतलब सबको एक समान समझूंगी मैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाकर जी, या मतलब कुछ ऐसे अपने मतलब विचार प्रकट करूंगी ताकि वो जागरूक हो और यहाँ पर आए। बहुगुणा जी, आज आप क्या संदेश, आपने जो संविधान बचाओ शिविर लगाया उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी संस्था की पहल है जी। और मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और बड़े दूर दूर से भारत से लोग यहाँ आए हैं और सब लोग मिलकर इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि वही संविधान की जो आत्मा है, जो इसका प्रेमबल है, जो इसका उद्देशिका है, उसको तो कैद कर दिया गया है जी। सवाल है कि संविधान बचेगा कैसे, लोकतंत्र बचेगा कैसे? और एक बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में अब ऐसी सरकार है जो संविधान को किनारे रख करके जो है कहीं ना कहीं मनुस्मृति और अपनी दिमाग से जो है देश को चलाने की कोशिश कर रही है। और ये भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो लोग आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, कोई योगदान नहीं था। उनको एक आदमी ऐसा नहीं मिलता ढूंढ करके जिसे वो कह सकें कि भाई आज़ादी की लड़ाई में हमारा आदमी था। एक आदमी उनके पास है, वीर सावरकर जो हैं, वो भी बाद में सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि माफ़ी मांग करके जो है बाहर आ गए थे। तो सवाल ये है कि संविधान कैसे बचेगा?
संविधान अपने आप में हम कहना चाहते हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी को, भारत के लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा वेपन है, एक हथियार है, और इस हथियार को हम कैद नहीं होने देंगे। यहाँ यही मंथन लोग कर रहे हैं। ये हथियार जो है जनता का है। जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोगों के हिसाब से शासन प्रणाली चलनी चाहिए, संविधान के मातहत जो है देश को चलना चाहिए। ये जो चल रहा है इस पर विराम लगना चाहिए। इसको लेकर के कैसे हम लोग अपने मोर्चे पर बात को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को कैसे बचाएंगे, इस पर सभी साथी लोग यहाँ आए अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। और एक अच्छा समागम है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ इस बात की। गाजियाबाद से आया हूँ और मैं उदय संस्था में लगभग कोई 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा इनके साथ शिविर में ये 5वां मौका है। और उदय संस्था वालों को जितना धन्यवाद करना चाहें उतना ही थोड़ा है, क्योंकि लोग बाग इनसे पहले कोई भारत के संविधान के लिए काम करने के लिए कोई आगे नहीं आया था। और आज अगर ये लोग आज आए हैं तो लगभग मैं तो ऐसा लगता है कि 50 जिलों में अब भारत के संविधान की चर्चाएं होने लगी। और जय भीम जय भारत जो शब्द आ रहा है, जय संविधान, ये इनके ही माध्यम से दूर दूर पहुंचा है। और देवकी नंदन जी जब गाजियाबाद और जगह जगह से लोग बुलाते हैं तो ज़्यादातर वो रुपए में 25 पैसे औरों से लेते हैं और 75 पैसे वो अपनी जेब से खर्चा करते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जितना भी ये कारवां तैयार करा जा रहा है केवल भारत के संविधान को बचाने के लिए करा जा रहा, क्योंकि आज भारत का जो संविधान है अगर ये सच्चे मन से चलाए हुए होते तो आज भारत उस जगह खड़ा हुआ होता जैसे कभी अशोक सम्राट या बुद्ध के टाइम पे कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत को एक हर आदमी के लिए जो चीज़ मिलनी चाहिए। तो जैसे भारत में संविधान के माध्यम से जो चीज़ ये मिलनी चाहिए अब तक मिल नहीं पाई है। और ये लोग जब दूर दूर से आके पूरे भारत के लोग हैं, सब बिरादरी के हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई किस तरह से, सिर्फ हम भारत के लोग यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल कम से कम 150 लोग आए हुए हैं बाहर से। इसमें बिहार, बंगाल और पूरे भारत से आए हुए हैं। तो ये उदयवान संस्था कितने कार्यक्रम कर चुकी है अब तक? आपकी जो संस्था है कितने इस तरह के शिविर हो चुके हैं उससे? मेरे हिसाब से तो लगभग ये 5 बार तो मैं आया हूँ और उससे पहले बुलंदशहर में ही मैं पहुँचा हुआ हूँ। और तुम्हारे क्या नाम है, और अब से कोई 5 साल पहले इन्होंने जो पहली बार लुम्बिनी गए थे और लगभग वो 10 दिन का टूर गया था 2 बसों का। जब से लोग जुड़े हुए हैं और आज तक एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं, ना के तारों में कोई फर्क है और तार जगह जगह अच्छे लोगों की तब्दील होता जा रहा है। डॉक्टर कैलाश पांडे। आप गाजियाबाद से आए हैं? नहीं, हल्द्वानी से हैं। तो आज आप क्या कहेंगे संविधान कैसे? देखिए, आज़ादी के आंदोलन से उसकी पूरी लड़ाई से और जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई से, क्योंकि उस समय उपनिवेश थे और उपनिवेशों से आज़ादी की तमाम जो मुल्क थे उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और उस लड़ाई के भीतर से संविधान उपजा। और संविधान के मायने क्या हैं? संविधान के मायने हैं कि ये जो देश है ये किसी जाति के आधार से नहीं चलेगा, किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, किसी ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलेगा, ये चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान को आप कैसे किस रूप में बचाएंगे? देखिए, संविधान को पहले समझना जरूरी है। संविधान की जो अंतर्वस्तु है उसमें जो समता है, माने सबके लिए समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, और लोकतंत्र का इनहेरेंट जो पहलू हैं, है ना, वो सब संविधान के भीतर मौजूद हैं। हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता है ना, किसी खास न धर्म के लिए न किसी जाति के लिए, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो संविधान को बचाने का मतलब है कि इस लड़ाई को हम कैसे बढ़ाएं, है ना, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है ना, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो शिक्षित होना है संगठित होने के लिए, और शिक्षित होना है जिसको हम अभी साथी लोग हम बात भी कर रहे थे कि भाई समाज को समझना है, इसको बदलना है, और बदलने के लिए संगठित होना है और संघर्ष भी आगे बढ़ाना है। तो यही संविधान की मूल अंतर्वस्तु है। और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए, और आज के दौर में जब बात आ रही है संविधान को बचाने की, तो क्यों आ रही है इसको भी समझना चाहिए कि इसलिए आ रही है कि आज देश में कुल मिलाकर के धार्मिक विभाजन के आधार पे जो राजनीति बढ़ रही है ना, देश में सांप्रदायिक फासीवाद की जो राजनीति बढ़ रही है, यानी फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी। मैं आपको बताऊं कि जब आज़ादी की पहली लड़ाई चली और उसमें सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी
तो उसके बाद 1857 की उस लड़ाई के बाद अंग्रेज समझ गए कि अगर इस देश में राज करना है तो लोगों में फूट डाल के काम करना पड़ेगा। तो यही आज के दिन में हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए देखिए जो बहस चली है संविधान बचाने की, वरना तो संविधान अपनी जगह पे है। वो सरकार बिल्कुल नहीं कह रही है कि हम संविधान के खिलाफ चलेंगे या संविधान को किनारे रख देंगे। उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। और उसके बावजूद अगर संविधान बचाने की बात हो रही है, यानी उसकी जो मूल भावना है ना, उसमें जो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तमाम लोगों को बोलने का अधिकार है, तमाम लोगों को एक साथ रहने का अधिकार है, उस पर ही डाका है, उस पर ही हमला। जो लोग बोल रहे हैं उनको भाई अगर मान लिया CAA NRC के खिलाफ लोग लड़ते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तानी है ना, किसान लोग आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं खालिस्तानी है। तो ये जो बात है ना, ये बता रही है कि भाई आप बोल रहे हैं, आप शहरी लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कह देंगे भाई अर्बन नक्सल है। तो यानी कुल मिलाकर के आपको एक खास उसमें फ्रेम करके है ना, जो हम प्रीएम्बल में देख रहे हैं हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग नहीं रहने दे रहे है ना। तो ये इसलिए बचाने की बात बार बार आ रही है, वरना बचाने की कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो हर बार आपको यहाँ पे पहली बार तो आप किस रूप में देखते हैं इसको? हाँ, अच्छा है, हम लोग आए हैं सीखने के लिए आए हैं और आगे अच्छा बढ़ेगा। हम इसको घर घर पहुंचाने का हमारा मकसद है। घर घर पहुंचेगा, घर घर किस तरीके से जो हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे। हम लोग डोर टू डोर मीटिंग करेंगे और नुक्कड़ मीटिंग करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को फैलाएंगे तो सब लोगों को समझाया जाएगा, समझ में आएगा तो उठ खड़े होंगे लड़ने के लिए, तभी संविधान को हम बचा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं आज की वर्तमान सरकार ने 43 कानून थे, श्रम कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ करके 3 संहिताओं में बदल दिया है। मजदूर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस तरीके से कानून बना दिए हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए पन्ने फाड़े जा रहे हैं हमारे संविधान को, उसको बचाने के लिए हमें करना ही होगा, तभी हम कुछ करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेदव्यास गौतम है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, कब फर्स्ट टाइम आए हैं उत्तराखंड? जी मैं पहली बार आया हूँ। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो संविधान के प्रति लोग कुछ सचेत हो गए हैं, आज लेट हो रहे हैं, अच्छा है। कट करो, इसके बाद कट कर देना। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ और सबसे पहले मैं समतावाद टीवी और बयान टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, जो इस संविधान चेतना शिविर की मीटिंग जो है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश लेवल पर पहुँचाएगा। पूरे देश की जनता देखेगी कि यहाँ एक बुद्धिजीवियों का संगठन जुड़ा है और जो भारत की असली कारक है संविधान, जिसके अनुसार देश चलना चाहिए, उस पर यहाँ खास चिंतन लगाया गया है, चिंतन शिविर लगाया गया है। और जो यहाँ बुद्धिजीवी आए हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा संदेश वो दे रहे हैं कि अगर संविधान को लेकर चलती है कोई सरकार तो उसको ही सत्ता में रहने का हक है, अदरवाइज नहीं। यहाँ ये जो संविधान है किसी धर्म के अनुसार नहीं होना, मतलब जो सरकारी चलिए धर्म के आधार पर नहीं, वो संविधान के आधार पर होनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपका क्या मानना है? मेरा नाम करणलाल अशोक है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। यहाँ तक संविधान की बात है, जो चर्चा हो रही है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग का, संस्था टीवी का और आपका बयान है तो आप लोग इसे कवर कर रहे हो और एक सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित कर रहे हो। संविधान की चर्चा की जो विधेयक संस्था है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस यूथ, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको यूथ में प्रचार प्रसार किया जाए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ शब्द आती है, जहाँ डेमोक्रेसी शब्द आती है, वहाँ हम डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को याद ना करें, उसे ना देखें तो उसकी मतलब उसका आशय जो है वो पूरा नहीं हो पाता। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाद टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के